स्टूडेंट्स, इस शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? विद्युत धारा एवं परिपथ। हम उसका कहाँ थे? लास्ट में कुछ उदाहरण सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा उदाहरण है, चित्र में R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम, है ना, और R5 इज इक्वल टू 60 ओम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक विद्युत परिपथ है जिसमें आपको क्या दे दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दे दिए हुए हैं। ठीक है, ये R1, R2, R3, R4, R5 और दोनों क्या है, आप देख सकते हैं कि R1 और R2 क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। R3, R4 और R5 भी क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है? सबका उसका वैल्यू दे दिया गया है आपको। प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसको किससे संयोजित किया जा रहा है? 12 वोल्ट से। अब हमको इससे क्या पता लगाना है? सबसे पहले तो परिपथ में कुल प्रतिरोध है ना, कि इतने सारे रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको पता लगाना है। सेकंड, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगी, और क्या है आपका विद्युत धारा कितना होगा, मतलब कि आई आपको क्या करना है? पता लगाना है, और आर कितना है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आर को पता लगाने के लिए पहले इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे। कौन सा? R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, और फिर इसका जो आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में, इस परिपथ में कितना आपका रेजिस्टेंस है वो सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। मान लीजिए इन पार्श्व क्रम में, है ना, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में संयोजित दो प्रतिरोधकों, पहला क्या है आपका R1 तथा R2 को किसी तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R' है द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे जो पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसको हम किससे शो करेंगे? R1' से। और इस प्रकार हम पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों R3, R4 तथा R5 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R" द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, एक को किससे शो करेंगे? R' से, और दूसरे को किससे करेंगे? R" से। तब समीकरण का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। तो ये पहले क्या है, हम समीकरण यूज़ करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि क्या होता है आपका ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 1/R इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उसको क्या लिया था? R', तो यहाँ पर हम R' ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है? 1/10 और 1/40 है ना। पहला R1 का वैल्यू कितना था आपका? 1 क्या है आपका 10 है, प्लस इसका क्या है आपका 1/40। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले LCM सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 ये कितने बार में जाता है? 5, ये आपका जाएगा 20। ठीक है, फिर आप 2 से करेंगे 5, ये कितना बार में जाएगा? 10। देन आप क्या करेंगे? फिर 5, देन 5, एंड देन फिर क्या करेंगे आप? 5 बार में 1। ठीक है, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 20 2 = 40। तो यहाँ पर इसका LCM कितना आ जा रहा है? 40 लिख देंगे। ठीक है, 10 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4 बार में, तो यहाँ पर 4 आएगा। और 40 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 1 बार में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5/40। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? 5/40। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकल गया। फिर हमको इसी प्रकार क्या करना है? R" है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला क्या था आपका? देखते हैं, यहाँ पर R" क्या हो जाएगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब ये सॉल्व करेंगे तो ये कैसा रहेगा आपका? 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 आता है, तो ये क्या है आपका? 1/R' है, 1/R' है, 1/R' है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप डायरेक्ट R' को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि R' का वैल्यू 8 ओम कैसे आया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? R3 कितना आ जाए आपका? 1/30। ठीक है, और
64 1/20 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/60। जब इसका जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 60। ठीक है, तो आप 60 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, सॉरी 30 में कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये कितने बार में आता है, 3 बार में, और ये 1 बार में। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1/r" है। जब इसको आप क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कितना वैल्यू आया है 10 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r निकालने के लिए r' और r" को प्लस कर देंगे। तो r' का वैल्यू कितना है 8 ओम, और क्या बोलते हैं r" का वैल्यू कितना है 10 ओम। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, तो उतना जो आपने 2 सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टोटल आप जब रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो कितना होगा आपका 18 ओम होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप का क्या है, विद्युत धारा का मान। ठीक है, विद्युत धारा का मान परिकलित करने के लिए ओम का नियम उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू R/I, और हमको निकालना ठीक है, हमको क्या निकालना है आपका I। ठीक है, आपको I का वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, R और क्या हो जाएगा I, मीन्स क्या होगा V/R हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और हमने R निकाला है कितना 18। जब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो आपका जो करंट है जो कितना बहेगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण है आपका, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपमुक्त होती है तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपमुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा अधिकतम ताप कब लिया जाता है, जब वो 840 का रहता है, और कम कब लिया जाता है, जब वो 360 वॉट का होता है। तो इसमें हमको देखना क्या है, यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता है ना, वोल्ट कितना दे दिया हुआ 220 है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा प्रतिरोध क्या होगी। तो हमको दोनों में क्या देखना है, पावर देखना है कि वो जब अधिकतम में होगा तो कितना होगा, जब वो निम्नतम में होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो समीकरण से हम यहाँ जानते हैं कि निवेशी शक्ति है ना, मतलब कि क्या होता है, पावर क्या होता है आपका P इज इक्वल टू VI। तो इसी प्रकार विद्युत धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमको क्या करना है I, तो P/V आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, जब तापन की दर अधिकतम है, जब क्या होगा, तापन की दर क्या हो जाएगी, अधिक रहेगी, तो क्या यूज़ करेंगे, I कितना, वोल्ट कितना दिया हुआ है 840 वोल्ट, और आपका वॉट, और ये क्या है 220 वोल्ट। जब आप दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3.82 एम्पियर। ठीक है, तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध है ना, जब R निकालने के लिए सेम हम क्या करेंगे, आपका ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो क्या रहता है आपको R निकालना है V/I इज इक्वल टू R। ठीक है, V यहाँ पर आपको दिया हुआ, I आपको दिया हुआ है। ठीक है, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और आपका क्या बोलते हैं I जस्ट हमने निकाला है 3.82 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 57.60 ओम। ठीक है, ये आपका था क्या, जब अधिकतम रहेगा तो आपका विद्युत धारा कितने जाएगी और उसका प्रतिरोध कितना होगा वो आपको पता चला। अब हम देखेंगे जब ताप की दर निम्नतम है, जब वो बहुत कम रहेगी तो क्या रहेगी, वहाँ पर ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया हुआ है, सेम चीज़ आपको पुट करना है। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है आपको 360 वॉट, और आपका क्या बोलते हैं विभांतर कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। दोनों को जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1.64 एम्पियर। ठीक है, और विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध कितना होगा, सेम आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। वोल्ट आपको दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है 220, और अभी हमने क्या किया है, करंट निकाला है। ठीक है, 1.64, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 134.15 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। सिंपल सा आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, फिर वो सॉल्व होते जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए
यहाँ पर चैप्टर आपका क्या हो जाता है समाप्त। अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्युत धारा कब आपका प्रवाहित होगा, जब वो क्या रहेगा, आपका पूर्ण परिपथ उसमें रहेगा, मतलब आपका स्विच रहेगा, ठीक है, वायर संयोजी वायर रहेगा, आपका बल्ब रहेगा, आपका क्या रहेगा, सेल रहेगा, तब वो क्या होगा, एक पूरा परिपथ बनाएगा और तभी उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। किसी चालक में विद्युत धारा का परिमाप विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो चालक के किसी एक बिंदु से 1 सेकेंड से में गुजरती है। ठीक है, तो कोई सा भी अगर चालक है तो उसका विद्युत धारा का परिमाप क्या होगा, जो भी आपका क्या रहेगा, एक वायर है उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे 1 सेकेंड में जितना भी अवशेष आवेश जो जितना भी चार्ज वो गुजरता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी विद्युत धारा का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर की मदद से किया जाता है जो कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ठीक है, अगर आपको करंट देखना है कि कितना विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है, उसको कौन मापता है, आपका एमीटर मापता है, जो कि किसमें जमा रहता है, आपका कौन सा परिपथ में, श्रेणी क्रम, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो लगा रहता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप कोई सा भी सर्किट ले लेते हैं, जब तक आपका कब तक के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, जब तक कि उसमें विभवांतर, है ना, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तब तक कि आपका क्या बोलते हैं, विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में समान ताप पर धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होती है। ठीक है, सिंपल सा ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो उसका विभवांतर है वो किसके समानुपाती होती है, जितना भी वो क्या बोलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर ये साइन को हम हटाएंगे तो हमको क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। धारा प्रतिरोध, ठीक है, वो क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध यह दर्शाता है कि वह अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, अब क्या है आपका प्रतिरोध, धारा प्रतिरोध क्या हो रहा है, कोई सा भी आप चालक ले रहे हो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ वो क्या करता है, विद्युत धारा को रोकता है, जिससे वो बता रहा है कि वो विरोध कर रहा है। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है और इसी को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। P एक अनुपातिकता स्थारक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, P नहीं है, रो है। रो क्या है आपका, ठीक है, आपका अनुपातिका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, आपका विद्युत परिरोधकता से। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था, है ना, चैप्टर में। यह केवल पदार्थ प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है और ये जो रो है वो क्या रहता है आपका, सिर्फ ताप पर निर्भर करता है और कौन सा प्राकृतिक का पदार्थ यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों क्या है आपका प्रतिरोधकता है, ये सिर्फ यूनिट उसमें होता है और ये क्या रहता है, थोड़ा सा बड़े उसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि क्या है आपका श्रेणी क्रम में संयोजित जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम इस फॉर्मूला से दर्शाते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित अलग अलग होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित मतलब कि वहाँ पर क्या रहेगा, आपका रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा, आपका क्या बोलते हैं विभवांतर अलग अलग रहेगा, लेकिन जो आपका करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम जाएगा। ठीक है, समांतरण व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है। अगर हम वही क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, आपका क्या बोलते हैं करंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन जो विभवांतर है जो V है वो तीनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है
विद्युत शक्ति कहते हैं ना, जब क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा जो है वो किसी और ऊर्जा में, मोस्टली किसमें, हीट में, है ना, उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। और आप विद्युत शक्ति को कैसे कर सकते हैं, विभवांतर और क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का गुणनफल से शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा भी क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज है ना, अभ्यास के प्रश्न है जिसे हम डील करते हैं। तो पहला क्या है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो आपको क्या दिया हुआ है, विकल्प दे दिए हुए हैं, उसमें से सही हमको चुनना है। पहला, बताए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब कि क्या करेगा, विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित होने दे देगा। लकड़ी का टुकड़ा, नहीं। ठीक है, कागज़ का पेपर, नहीं। तांबे का तार या फिर कांच की छड़। तो कांच की छड़ भी क्या होती है, विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित नहीं होने देती। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, तांबे का तार। ठीक है। दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, विद्युत धारा करंट को कौन मापता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है क्या, एमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V तथा I के बीच संबंध। ठीक है, क्या है, ओम का नियम है, उसके बीच का जो संबंध है उसको बताना है। तो एक अनियमित अनुपात, नहीं। ठीक है, एक नियत अनुपात, हाँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक नियत अनुपात होता है। तो इसका सही उत्तर एक नियत अनुपात। दूसरा देखते हैं। एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विभवांतर 220 वोल्ट है। उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, आपका प्रतिरोध दे दिया हुआ है आपको, है ना। R दे दिया हुआ है कितना, 22 ओम दे दिया हुआ है। ठीक है, V दे दिया हुआ है आपको कितना, 220 वोल्ट। और आपको क्या करना है, I इसमें से ज्ञात करना है। तो क्या होता है आपका, V = R I। ठीक है, तो V का वैल्यू पुट कर दीजिए 220 और R का पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 20। तो कितना हो जाएगा आपका 10, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 10 एम्पियर। फिर पांचवा क्या है, निम्नलिखित चित्र में दिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो चित्र देखते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 10 ओम रहेगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 10 ओम। ये क्या रहेगा, स्विच। ये रहेगा आपका बैटरी। ये रहेगा ओम मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका सीरीज़ में है। तो उसको हम क्या करते हैं, R कितना होता है, ये अगर हम R1 लेते हैं, ये अगर हम R2 लेते हैं, तो R1 + R2 कर देंगे। तो दोनों का वैल्यू कितना है, 10 + 10 है। तो कितना हो जाएगा आपका 20 ओम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक का विभवांतर, है ना। अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा असमान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, असमान होगा। फिर समांतरण क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा भी क्या होगा, हम क्या किसकी बात करें, प्रतिरोध की। तो चाहे वो श्रेणी क्रम में हो या तो फिर समांतरण क्रम में हो, उसमें हम क्या करते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, असमान होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, विद्युत की खपत को हम या ठीक है किलो वोल्ट में दर्शाते हैं या किस में दर्शाते हैं, यूनिट में दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनिट। फिर आपका क्या है, विद्युत लैंप में तंतु धातु का उपयोग में लाया जाता है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन। फिर है चालक का ताप बढ़ने से उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, चालक में ताप को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ती है, उसकी प्रतिरोधकता।
कम करेंगे तो कम हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारे चैप्टर क्लियर हैं। ठीक है, उसका अभ्यास भी क्लियर है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।